चले, तो आज ई एग्रीकल्चर के बारे में एक लड़का बोल रहा है गुरुजी फिर से एक थोड़ा सा बता दो। देखो, ई कृषि का मतलब क्या होता है? मॉडर्न स्टेप है इन एग्रीकल्चर में। आधुनिक युग में आजकल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कृषि, डिजिटल कृषि, मॉडर्न कृषि, एडवांस कृषि। हर चीज डेटा आज कौन जानकारी देगा बताओ? मोबाइल ऐप। जैसे आप लोग आज पढ़ने लगे ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई मनी इलेक्ट्रॉनिक मनी से अब हम क्या डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। यहां भी ई कृषि का मतलब हर चीज आपको इंफॉर्मेशन, कीड़े के बारे में, कहां पे ड्राइवर मिलेगा, कहां पे मंडी मिलेगा, ट्रक का ड्राइवर कहां है, सब्जी मंडी कहां है, मछली के मंडी कहां है, सारे उर्वरक कहां मिलेंगे, उत्तम बीज कहां मिलेगा, कहां ज्यादा प्राइस है, पूरे देश के मंडी को जोड़ने का काम किया गया। हर प्रोडक्ट के प्राइस रोज अपडेट होते हैं इस ऐप पे। ये सब किसके लिए है बताओ? किसानों के लिए है। तो ये ई कृषि है। अब ई कृषि का मतलब हमने बताया, मोबाइल ऐप में सीड, उत्तम बीज, उर्वरक, हार्वेस्ट, कीट, टिड्डी का आक्रमण, मंडी, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट, सभी की जानकारी किससे मिलता है किसान को बताओ? इस एप्लीकेशन के द्वारा मिलता है। इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग का एक क्या है तरीका। तो ये मैंने आपको बता दिया किसका है? थ्रू ICTS। तो ये मैंने बताया व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ई एग्रीकल्चर, क्या है? प्रमोटिंग करना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू किसके द्वारा? ICTS के द्वारा। चले आगे, अगला पॉइंट आपके सामने है, ई प्रौद्योगिकी किसानों को कैसे सहायता करता है बताओ जल्दी से, कैसे सहायता करता है? तो अभी आपने बोला कि एग्रीकल्चर जो इनपुट होते हैं ना गुरुजी, जैसे बीज है, उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, कीटनाशी है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इत्यादि का क्या मिलता है किसानों को? जानकारी मिलता है। किससे मिलेगा? ऐप के थ्रू मिलते हैं। मौसम का पूर्वानुमान यानी प्री वेदर फोरकास्टिंग हो जाते हैं। आपदा से निपटने की तैयारी में, अच्छा, कृषि बाजार की जानकारी मिल जाती है आराम से। कृषि उपज के व्यापार में मदद मिलेगी और कृषि योजनाओं से किसान सीधे जुड़े रहते हैं। तो बताओ ये ई प्रौद्योगिकी किसानों को कैसे कैसे लाभ पहुंचाता है, कि ई टेक्नोलॉजी कैसे लाभ पहुंचाता है कि किसानों को आपदा से निपटने के लिए पहले बता देता है कि टिड्डी का आक्रमण होने वाला है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। दूसरा, ये पॉइंट देखो पढ़ा नहीं हो, 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आएगा आईसीटी से, तो इसको ध्यान से आप पढ़ लेना। कृषि बाजार की जानकारी देगा कि उस बाजार में आज भिंडी की प्राइस ये है, प्याज की प्राइस ये है। जैसे आज ऑनलाइन पढ़ते हो तो तुम्हें कैसे आइडिया लग गया, 10 जगह ऑनलाइन चल रहे होंगे बीओ, यार कहां ज्यादा अच्छा क्वेश्चन करा रहा है वहां सारे लड़के चले जाते हैं। तो ये आज किसका फायदा हो रहा है बताओ? ई लर्निंग का। किसका फायदा? ई लर्निंग। तो ये सब फायदा किसको मिल रहा है? किसानों को मिल रहा है। अब आज कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गया बताओ, तुरंत बता देता है कहां पानी है, कहां पानी नहीं है, कहां बीज अच्छा है, कहां बीज अच्छा नहीं है, कौन सा ट्रक ड्राइवर से तुझे, पहले किसी को मान लीजिए मंडी ले जाना है प्याज, लहसुन, तो ट्रक ड्राइवर नहीं मिलते थे, आज डायरेक्ट ऐप में ट्रक ड्राइवर का नंबर दिया हुआ, उससे डायरेक्ट बात कर लो। तो ये सब कई सारे फायदा हैं किसके? ई कृषि के फायदा है। ई कृषि से किसानों को क्या फायदा होगा? तो मैंने अभी बताया, किसानों के लिए उपयुक्त बाजार खोजने में मदद मिलेगी, अच्छा मार्केट मिल सकता है, कहां हम अपने उत्पाद को बेचें ये खोजने में। कृषि क्षेत्र में आने वाला नई तकनीक तथा नए ज्ञान की जानकारी मिलेगी। जैसे अभी नया क्लास, हाईटेक क्लासेस उभर के आया, आपको जानकारी मिल गया। कैसे मिला? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको जानकारी मिला। दूसरा, किसानों को सही समय पर प्रभावी सूचना मिल जाएंगे, सभी तरह के सूचना मिल जाएगा कि भाई अभी ये बीमारी का लहर चल रहा है, यहाँ पे अच्छे बीज मिल रहे हैं, यहाँ पे अच्छा थ्रेसर मिल रहा है, यहाँ पे कटाई वाले थ्रेसर में इतना सब्सिडी है, वो ऐप में आते रहेंगे। तो बताओ ये सब जानकारी उपलब्ध हो, और ये आईटी एक हरित क्रांति ला सकता है। अगर ये इतना करेंगे, हर मोबाइल ऐप अगर किसानों को मिल गया, तो सोचो कितने कम लागत में हरित क्रांति आ सकती है या नहीं। कम खर्चों में हम क्या ला सकते हैं? हरित क्रांति ला सकते हैं ना। आगे अगला, व्हेन वाज ई एग्रीकल्चर लॉन्च्ड बाय FAO, फूड एग्रीकल्चर
ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पूछेगा कि ई एग्रीकल्चर को किसने लॉन्च किया था? ये किया था FAO। किसने किया था? FAO ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख रहा हूं, लेकिन ये कब किया था मेरे डियर? ये कमेंट करें, जल्दी जल्दी से आप कमेंट करके जाना, फटाफट आंसर देना। 2 का सही आंसर क्या होगा कि ई एग्रीकल्चर कब लॉन्च किया गया था FAO के द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया था 2007 में। कब किया गया मेरे डियर स्टूडेंट्स? ये किया गया 2007 में। जबकि आप कमेंट करके बताओ ई नाम कब किया गया था? ई नाम का पूरा नाम क्या होगा? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की अगर हम बात करें, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर मार्केट, ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया है 2016 में। कब लॉन्च किया गया है? 2016 में। तो आज सभी तरह के प्रश्न आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। जो हमारा टॉपिक है ई एग्रीकल्चर और अगला पॉइंट है ICT, इन क्षेत्रों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनसे जो भी हमारे 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट बने, वो सभी प्रश्न मैं आज लेकर आया हूं। जितने एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं क्वेश्चन, वो सब आज आपको एक ही साथ दिखने वाला है। चलिए अगला प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ई एग्रीकल्चर? बताइए ई एग्रीकल्चर का इनमें से कौन कंपोनेंट नहीं है? कंपोनेंट का मतलब इनमें से ई एग्रीकल्चर का घटक नहीं है। फटाफट आप बताएं कौन सा लगता है कि जिसमें नया टेक्नोलॉजी ऐप का उपयोग नहीं किया जा रहा है? क्या कैपेसिटी बिल्डिंग है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, टेक्निकल सपोर्ट है, एक्सटेंशन? एक्सटेंशन का मतलब देखो प्रसार होता है भाई। कोई नया, सबसे इंपॉर्टेंट है ई एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा जो अगर रोल कोई निभा रहा है ना, तो वो डिपार्टमेंट कौन है मेरे डियर? एक्सटेंशन। एक प्रश्न तो ये भी आते हैं, कौन निभा रहा है? एक्सटेंशन। क्या टेक्निकल? बिल्कुल, ये तो टेक्नोलॉजी की चर्चा हो रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? आप जल्दी से बताएं, क्या समझते हो आप कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब? तो यहां क्या होगा? इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इसकी आपको कोई भी घटक नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये घटक किससे रिलेटेड नहीं है? ई एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। व्हाट डज द टर्म फैसिलेशन रेफर्स टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ ई एग्रीकल्चर? बताइए इससे टर्म कौन सा है जो रेफर करता है ई एग्रीकल्चर से? ई एग्रीकल्चर से कौन कौन से शब्द संबंधित है? तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर, डेवलपिंग गाइडलाइन फॉर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, यानी ऑफरिंग प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन, कंडक्टिंग इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ द फार्मिंग टेक्निक। जल्दी से बताओ किससे संबंधित पूछ रहा है आपको? ई एग्रीकल्चर से। तो ई एग्रीकल्चर में प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर, डेवलपिंग गाइडलाइन फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऑफरिंग प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन, देख लो आप, और कंडक्टिंग इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ फार्मिंग टेक्निक। जल्दी जल्दी से आप जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? सार का आदित्य मोनू राय का सही जवाब है सी। केवल एक बच्चा का सही जवाब है। ये क्या है? ऑफरिंग प्लेटफॉर्म फॉर, इससे पकड़ सकता था। ई का मतलब क्या है? डिजिटल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन। अगला हम कुछ पॉइंट और आपको सभी पॉइंट में पहले समझा देता हूं, तब मैं चाह रहा हूं कि इसको पढ़ाने, क्वेश्चन कराने की कोशिश करूं। देखो अब ना इसमें से कुछ ई एग्रीकल्चर में ई कृषि संबंधित पहल, क्या क्या पहल थे इनके बारे में हम देख लेते हैं। 2-4 पॉइंट कि क्या क्या इससे इनिशिएटिव रिलेटेड विथ ई एग्रीकल्चर क्या क्या है, जरा देखते हैं। पहला है किसान SMS पोर्टल। कौन है? किसान SMS पोर्टल। ये 2013 में कृषि और सहकारी विभाग द्वारा, तो ये ध्यान रखोगे,
किसके द्वारा ये एसएमएस पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो कृषि और सहकारी विभाग द्वारा, जिसमें किसानों को एसएमएस के माध्यम से किसकी जानकारी, मौसम की जानकारी प्रदान किया जाता है, मौसम परामर्श प्रदान किए जाते हैं। इसमें एसएमएस किसानों को स्थानीय भाषा में, चाहे वो जिस भाषा में, बिहार का है, बंगाली भाषा में, तेलुगु भाषा में, गुजराती भाषा में, इन भाषाओं में किसानों को क्या दिया जाता है? परामर्श दिया जाता है। स्थानीय भाषाओं में उसे एसएमएस किया जाता है। अगर कोई समस्या होगा तो किसे? किसान को। किसान इस पोर्टल पर किसान कॉल सेंटर के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सारे किसान इस पोर्टल पे क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनको अपने लोकल जो भाषा है, लोकल भाषा में क्या आने लगेगा? मैसेज यानी एसएमएस आने लगेंगे, चाहे और सभी जानकारी इनको अपनी भाषा में मिलने लगेगा। ये क्या है? किसान एसएमएस पोर्टल कब लागू हुआ था, यानी कब लॉन्च हुआ? 2013 में। किस विभाग के द्वारा हुआ था? कृषि और सहकारी विभाग के द्वारा ये क्या हुआ? लॉन्च हुआ। अगला है, किसी विशेष क्षेत्र में फसलों में लगने वाले क्या क्या रोग तथा टिड्डी के आक्रमण की सूचना भी क्या होती है? इस एसएमएस के द्वारा आपको दे दिया जाएगा कि 2-3 दिन बाद आपके क्षेत्र में टिड्डी का आक्रमण होने वाला है। किसान इस पोर्टल पर मौसम की जानकारी, कीटनाशक, बेहतर बीज, इन सभी की जानकारी मांग सकते हैं, और आपको अपने स्थानीय मैसेज, स्थानीय लैंग्वेज भाषा में आपको मैसेज के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। अगला, किसान सभा ऐप। किसान सभा ऐप क्या है? नाम से ही पता है इनमें से क्या है? एक किसानों का क्या है? सभा लगाया गया, यानी एक सभी के पास ऐप है, और ये सभी ऐप एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कनेक्ट। जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो, यहां किसान एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? ऐप, किसान सभा ऐप। इससे क्या फायदा होगा? इन सबको आपस में ये ऐप क्या करता है? जोड़ता है। सभी किसानों को ये क्या कर देगा? ऐप आपस में जोड़ा है। जैसे व्हाट्सएप क्या है? एक ऐप है जो हम सभी को क्या करता है? जोड़ता है। किसान को उनकी जरूरत के वक्त सस्ती लॉजिस्टिक सेवाएं, जैसे लॉजिस्टिक सेवाएं क्या क्या है? मान लिया जाए किसान को ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी तो ये बेचारा परेशान हो जाएगा। ट्रक की जरूरत पड़ेगा तो भी इसको आराम से इस ऐप में सारे चीज सुविधाएं मिल जाएंगे। ट्रक का नंबर मिल जाएगा, ड्राइवर का नाम मिल जाएगा, ये सभी सुविधाएं आसानी से मिलते हैं। जिससे क्या होता है? ये बीच वाले जो बिचौलिया है ना, ये खत्म हो जाएगा और किसानों को सीधे सीधे जोड़ा जाता है। यहां बेचना है और यहां क्या है? किसान। तो ये बिचौलिया क्या हो जाएंगे? खत्म। तो किसानों को फायदा क्या होगा? ज्यादा। इसमें मुनाफा क्या होगा? ज्यादा। इसे कहते हैं सिंगल स्टॉप, यानी 3-4 बार स्टॉप नहीं हो रहे हैं, सिंगल स्टॉप। बताओ किस ऐप के द्वारा? किसान सभा ऐप के द्वारा सिंगल स्टॉप की तरह कार्य करता है। कौन सा ऐप? तो ये पूछेगा किसान सभा ऐप किसके द्वारा सिंगल स्टॉप की तरह कार्य करता है? जहां किसान, मंडी, व्यापारी, ट्रक, ड्राइवर जो मंडियों में खाली हो जाते हैं तथा प्रसंस्करण उद्योग में सभी आपस में जुड़ जाते हैं। यानी किसान को आसानी से इन सभी की जानकारी यहां पे क्या होते हैं? मिलते रहते हैं। तो ये ऐप के बारे में आपको समझा दिया। क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप, फसल बीमा मोबाइल ऐप, ये क्या है बताओ? डिजिटल इंडिया के तहत विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है बताओ? डिजिटल इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। क्या नाम है? क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप। अब समझते हैं ये क्या है। अरे कई लोग, हम लोग भी इंश्योरेंस कराते हैं, कार का इंश्योरेंस कराते हैं, बाइक का इंश्योरेंस करते हैं, इसका अपने जीने का भी इंश्योरेंस कराते हैं। अब कार का कराते हो तो क्या कुछ हो जाएगा कार को तो कंपनी पैसा देगी। ऐसा ही क्रॉप का इंश्योरेंस का मतलब कुछ होगा तो सरकार पैसा देगी, सब्सिडी देगी। अब इसमें क्या है? पूरा पैसा हमें नहीं देना पड़ता है। मान लिया जाए आपका प्रीमियर आया 100 रुपए की, कि 100 रुपया आपको खरीफ के लिए भरना है, 100 रुपया रबी के लिए भरना है। अब इसमें सरकार घोषणा करती है कि 5% तो आप दे देना
देना और 95% हम दे देंगे, कभी कभी 2%, लेकिन हमसे केवल सरकार कितना ले रही है? 5%। बाकी पेमेंट कौन भर देती है बताओ? सरकार खुद भरती है, प्रीमियर के रूप में वो खुद भरेगी। तो क्रॉप इंश्योरेंस दोनों फसल के लिए, जैसे खरीफ के लिए इंश्योरेंस अलग होगा, रबी के लिए क्या होगा? अलग होगा। तो ये चीजें आपको समझना है। क्रॉप के इंश्योरेंस प्रीमियर की गणना की जाती है किसके द्वारा? क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप के द्वारा। क्या होता है? क्रॉप के इंश्योरेंस प्रीमियम की क्या किया जाता है? गणना की जाती है। किसान के किस फसल का कितना इंश्योरेंस करना है तथा उसे कितनी सब्सिडी मिलेगी, इन सब की भी गणना की जाती है। मान लिया जाए कोई किसान 1 बीघा में क्रॉप लगाया तो भाई उसकी इंश्योरेंस कम होंगे, और कोई 50 बीघा में लगाया उसकी इंश्योरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। उसकी प्रीमियम क्या आएगी? ज्यादा आएगी। और 1 बीघा वाले प्रीमियम क्या आएगी? कम आएगी। तो क्या समझाऊं? इसको आपने समझ गया। अगला, सीडनेट इंडिया क्या होते हैं? एक बार मैं करा देता हूं, तब आप इसका क्वेश्चन करना। सीडनेट इंडिया पूछा गया है, यह भी कौन से विभाग आ जाए तो यही टिक करना। कौन सा? कृषि एवं सहकारिता विभाग। किसके द्वारा यह शुरू किया गया है बताओ? कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, और इस पोर्टल का विकास किया गया है। इस पोर्टल में किसानों को अब ये राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिलता है बताओ? गुणवत्ता युक्त बीज। नाम ही है सीडनेट इंडिया। सीडनेट इंडिया का मतलब किसान को राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता वाला, क्वालिटी वाले क्या मिलते हैं बताओ? सीड। और सबसे ज्यादा समस्या है बेचारे किसान को क्या? क्वालिटी का सीड नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए क्या बनाया गया? सीडनेट इंडिया। किसने डेवलप किया था? कृषि एवं सहकारिता विभाग ने। और इससे किसानों को क्या फायदा मिलेंगे मेरे डियर? राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता युक्त क्या मिलेगा? बीजों की जानकारी मिलेंगे। अगर कोई बच्चा ना, इसके 10 प्रश्न आएंगे, 8 से 10। और जानते हो आजकल मोदी सरकार इन पे बहुत ज्यादा एकदम फोकस कर रहे हैं। ई एग्रीकल्चर, और इस पे बहुत ज्यादा आईसीटी और ई एग्रीकल्चर पे सरकार का बहुत जोरदार एकदम लक्ष्य है कि 2028 तक ई एग्रीकल्चर को बहुत बढ़ावा देना है। तो इनसे प्रश्नों की संख्या एक यूनिट से बनने वाली है 8 से 10 प्रश्न, और ये आपको रैंकिंग को डिसाइड करेगा। लगभग इसके हम 150 प्रश्न करेंगे 2 दिन के अंतर्गत, और ये एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहला एक आइडिया हम ले लेते हैं। नए बच्चे कई होते हैं जिनको बेचारे को सच में ये नहीं पता है कि ई कृषि क्या होता है, आईसीटी क्या होता है। कई बच्चे होते हैं प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है, नहीं समझता है। सब मिला के केवल ये समझ लेना डियर, आजकल किसान भी आ गया है ऐप पे, मोबाइल पे आ गए। सारे जानकारी कहां मिल रहे हैं? ऐप पे। बाकी आप अपने आप दिमाग लगा के इसका आंसर ढूंढ लोगे। इस जो पोर्टल दिया गया है, ये जो पोर्टल है सीडनेट इंडिया का जो पोर्टल है, किस विभाग ने बनाया था? कृषि एवं सहकारिता विभाग ने। इसमें बीज बैंक, बीज परीक्षण प्रयोगशाला, बीज डीलर इत्यादि की जानकारी क्या होती है? उपलब्ध होती है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसे मैंने आने वाले प्रश्न को रेड कर दिया हूं, सभी को क्या कर दिया हूं? रेड, ताकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सको। सीडनेट इंडिया में ऐसा देखागा सरकार, सीडनेट इंडिया, यहां भारत सरकार सत्यमेव जयते का लोगो लगा रहेगा आराम से, ये अपना लोगो, और कई सारे सीड का ये कट्टा ऐसा दिखेगा सीडनेट इंडिया। और राष्ट्रीय स्तर पे गुणवत्ता युक्त बीज इसमें रखे रहते हैं। किसान यहां से डायरेक्ट क्या कर सकता है? बीज परचेज कर सकते हैं। समझ में आ गया? सीडनेट इंडिया कौन सा डिपार्टमेंट? कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा इस पोर्टल का विकास किया गया, राष्ट्रीय स्तर पे गुणवत्ता युक्त बीज। अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये आते हैं एग मार्केट नेट। ये समझो, एग मार्क नेट, एग मार्क नेट, एग मार्क नेट नाम से का क्या पता लग रहा है बताओ? एग मार्क नेट, इसका मतलब पूरी नेटवर्क होनी चाहिए किसका बताओ? एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, यानी कि पूरी देश। अब देखो हमारे देश में कई सारे बाजार हैं,
कई सारे मेरे डियर हमारे देश में क्या है, बाजार है। आप जानते होंगे कई सारे बाजार हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या हैं, बाजार है। और इन बाजारों में यहाँ पे बाजार है राजस्थान उदयपुर में, जयपुर में, बिहार में, शेखपुरा में, मुंगेर में, झारखंड में, रांची में, कानपुर में, लखनऊ में, तमिलनाडु में, मद्रास में, चेन्नई में, गुजरात में, कोलकाता में, मुंबई में। अब इन सभी मार्केट को कौन ऐसा पॉइंट है जो एक कर सकता है, तो वो कर सकता है एक ऐप जिसमें सभी की जानकारी, इस मुंगेर वाले में क्या आलू की प्राइस है इसको पता लग जाए, यहां आलू की प्राइस क्या है, यहां आलू की प्राइस क्या है, यहां भिंडी की क्या प्राइस है, यहां देख लो सभी मार्केट की जानकारी कहां आ रहा है बताओ, एक ही जगह आ रहे हैं। यहां पे मान लिया जाए कद्दू की क्या है, यहां पे शकरकंद की क्या है, इसमें मान लिया जाए गोभी की क्या है, चावल की क्या है, बाजरा की क्या है। इस तरह से देश के लगभग 2800 मार्केट की जानकारी एक ही ऐप पे एक ही जगह क्या कर दिया गया, लाया गया। और कितने वस्तु की जानकारी, यानी इसमें कितने वस्तु की प्राइस की जानकारी आप ले सकते हो, 300। अब सब्जी देख लो, 20-25 सब्जी में 300 वस्तु की आपको प्राइस हर मार्केट का एक ही जगह मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे डियर, इसे हम बोलते हैं क्या, एक मार्केट, यानी एक मार्क किसका, नेटवर्क का। एग्रीकल्चर मार्केट जो है सभी को क्या कर देना है, एक करना है। और ये कब संभव होगा, ये संभव होगा किसके द्वारा बताओ, नेटवर्क के द्वारा। यानी एक राष्ट्रीय क्या है, नेटवर्क, यानी खुदरा बाजार तथा थोक बाजारों से संबंधित सूचनाओं को उपलब्ध कराना कहां पे, राष्ट्रीय नेटवर्क है। कब लॉन्च किया गया था, मार्च 2020 में, मार्च 2000 में। एक सेकंड रुकना डियर, एक सेकंड, मैं इसका प्रश्न भी लाया था, एक सेकंड। कब लॉन्च किया गया था, किसी बच्चे को एग्जैक्ट है पता, बता सकते हो? मार्च 2000 में, बिल्कुल सही चल रहे हैं, मार्च 2000 में। यहां टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना आप। हाँ, मार्च 2000 में, मार्च 2000 में, ध्यान रखना। चलिए, वर्तमान में इसमें क्या है बताओ, 28, वर्तमान में 2800 बाजार केंद्र तथा 3 से वस्तुओं को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC ने इसका विकास किया और इस पोर्टल एवं इसका रखरखाव भी करता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कृषि व्यापारी, विभिन्न गांवों और किसानों में इसका लाभ मिल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, कब लॉन्च किया गया है, मार्च 2000 को ये क्या किया गया है, लॉन्च। अगला प्रश्न आपके सामने किससे आ सकता है, जरा देखें। अगला है किसान कॉल सेंटर। ये सभी बच्चे जानते हैं 2004 में स्टार्ट किया गया था। किसानों के प्रश्न को कौन सी भाषा में, स्थानीय भाषा में जवाब दिया जाता है। इसका टोल फ्री नंबर आपको याद होना चाहिए, 1800 180 1551। और 7 बजे सुबह से AM से लेकर कहां तक जानकारी आप पूछ सकते हैं, 7 PM तक पूछ सकते हैं। कितने भाषा में आपको जानकारी मिल सकता है, कन्नड़ में मिल सकता है, तेलुगु में मिल सकता है, बिहारी में, बिहारी का मतलब भोजपुरी में मिल सकता है, बंगाली में मिल सकता है, सभी भाषा में इसमें जानकारी मिलते हैं। और कभी कभी आपको क्या होगा, किसान कॉल सेंटर में वैज्ञानिकों से बात कराया जाएगा कि गुरुजी कब ये, कब फसल, कौन सी समस्या चल रहे हैं। यानी ये किसान कॉल सेंटर के 2-4 प्रश्न आएंगे। 2004 में शुरू किया गया, इसका नंबर ये है, ध्यान रखना, 7 AM से 7 PM तक। कितने भाषाओं का, तो 22 स्थानीय भाषाओं में इसका जवाब दिया जाता है। चलिए आगे, अगला, ये सब देखो किसान कॉल सेंटर ऐसे बैठे रहेंगे जो जवाब देते रहेंगे। हालांकि ये सब चंडाल काम नहीं करते हैं अच्छे से। ई नाम, स्टार लगा लेना, कई बार इस पे प्रश्न आ चुके हैं। ई नाम, ई नाम का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये क्या नाम है इसका, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट।
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आपको ये पॉइंट ध्यान में होना चाहिए। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कब लॉन्च हुआ था मेरे डियर? 2016 में। अगर एक मार्क नेट की बात करें तो 2000 में लॉन्च हुआ था। FAO ने कब लाया था ई मार्केटिंग? तो वो आपको 2007 में देखने को मिलेगा। और मैंने बोला था ई नाम, यहां से प्रश्न आते हैं, ई नाम, ई नाम, ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसको आप लिखते जाना। कई बच्चे होंगे जिनको कम समझ में आ रहे होंगे, फिर भी आप लिखना। कुछ नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई है, किसानों को ऑनलाइन पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ाओ, कुछ भी नहीं है। एक बार मैं थ्योरी करा देता हूं, फिर मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लाया हूं, वो जरूर करेंगे अपन। APMC का पूरा नाम पूछा हुआ है, बताओ क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, इसको लिख लेना। APMC का पूरा नाम पूछा हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी। और ये क्या होता है ना, देश के सभी मंडियों को आपस में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ता है, इसे बोलते हैं नाम। नाम का मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, कह रहा है कि देश में ना एक ही मंडी होंगे भाई, और वो किस नाम से जाना जाएगा? ई नाम। तो ई नाम का मतलब सभी मंडी को एक जगह तो ला नहीं सकते हैं कि भाई एक बड़ा सा एरिया दिल्ली में बना दे और जितना किसान है सब दिल्ली में बेचेगा, ना ना ना। अब क्या बोला? ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं तो एक ऑनलाइन नेटवर्क बनाया जाए। जैसे अब हाईटेक 5 साल के बाद पूरे देश के बच्चा पढ़ेंगे, क्या मैं सब जगह जा रहा हूं? नहीं। फिर भी आप बिहार से पढ़ रहा होगा, कोई मुंगेर से पढ़ रहा है, कोई हमारा जिला शेखपुरा से पढ़ रहा होगा, कोई समस्तीपुर से पढ़ रहा है, कोई यूपी से पढ़ रहा है, कोई लखनऊ से पढ़ रहा है ना। लेकिन हाईटेक तो एक जगह है, वैसा ही ई नाम एक जगह है, और सारे मंडी क्या होंगे? इससे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएगा। यानी सभी मंडियों की जानकारी इस पोर्टल पे मिल जाएगा। हो गया बस, सारे देश का ऑनलाइन नेटवर्क हो गया। कुछ भी होगा यहां जानकारी। अब देखो किसान को कितना फायदा होगा कि यार तमिलनाडु में ना आलू है 16 रुपया केजी, अब यहां बोलेगा बंगाल में आलू है 20 रुपया या 30 रुपया केजी, तो बताओ कोई बंगाल में लेगा? सभी किसान कहां बेच देगा आलू? बताओ, बंगाल में। इससे क्या होगा? सभी मार्केट में, चाहे बिहार की मंडी हो, झारखंड की मंडी हो, यहां समानता बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? समानता। देखा होगा ऑनलाइन आने से ऑफलाइन में लड़के कम जाने लगेंगे, कम जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इतनी कंपटीशन आ गई ऑनलाइन में कि कोई 400 रुपया में पढ़ा रहा है, कोई 500 रुपया में, अब मैं तो 150-200 रुपया में पढ़ा रहा हूं। तो ये इस तरह की कंपटीशन आना भी चाहिए। अब सभी मंडी का क्या हो जाएगा? इक्वल, एक जैसा। चलिए आगे। ई नाम सभी EPMC मंडियों का ऑनलाइन नेटवर्क है। EPMC एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी का क्या है? ऑनलाइन नेटवर्क है। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस अब क्या है? कंसोर्टियम ई नाम को लागू करने के लिए क्या है? नोडल एजेंसी है। तो ये कब लॉन्च हुआ था याद रखना, और सभी मंडी को जोड़ने का क्या करता है? काम करता है। देख लो यहाँ पे, जिसको जो चाहिए, अगर सभी मंडी को जोड़ दिया तो सारे चीज यहां से उपलब्ध हो जाते हैं। कहां प्रोडक्ट को बेचना है, कहां चिप्स बनाना है, कहां थ्रेसर मिलते हैं, सारा चीज मान लो मंडी की पूरी जानकारी यहां मिल जाएंगे। कहां? ई नाम में। अगला, प्राइवेट सेक्टर जो कुछ इनिशिएटिव लिए है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो क्या है? ग्रीन सीम। अब इसको किसने बनाया था ये ध्यान रखना। इफको, जानता होगा सभी लोग इफको, क्रिफको जो यूरिया बनाते हैं। इफको किसान संचार लिमिटेड IKSL द्वारा संचालित किया गया। किसानों को हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, और इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन और फ्लोरिकल्चर, मुर्गी पालन, सिंचाई, उर्वरक, बीमा, बैंकिंग, ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी किसको दिया जाता है? किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। तो बताओ, केवल याद रखो ग्रीन सिम किसके द्वारा बनाया गया? इफको के द्वारा। किसके द्वारा? इफको के द्वारा। याद रहेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने है, फिर मैं प्रश्न करने जा रहा हूं। फेसबुक ने भी एक पहल उठाया कि किसानों को हम सेवा देंगे, और ये सबसे पहला पहल कहां उठाया गया? केरल में। केरल में बोल दिया गया कि जितने अधिकारी हैं उनका 100% क्या होना चाहिए?
फेसबुक पे अकाउंट होना चाहिए। कहां अकाउंट होना चाहिए? एफबी पे क्या होना चाहिए? अकाउंट। और इस अकाउंट पे ये कृषि संबंधित, एग्रीकल्चर संबंधित क्या करेंगे? पोस्ट डाला करेंगे। ये नहीं कि हम ऐसे घूम रहे हैं, फतेह सागर में हूं, झील में हूं, यहां डांस कर रहा हूं, वैसा ऐसा वाले पोस्ट नहीं। किससे संबंधित डालना है? एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या करना है? आपको पोस्ट डालना है। तो ये हो गया, फेसबुक ने भी पहल उठाया। ई चौपाल क्या होते हैं मेरे डियर? जानते हो ई चौपाल को आईटीसी लिमिटेड की पहल से शुरुआत की गई है। ई चौपाल में क्या होता है? सभी किसान आपस में यहां पे इकट्ठा होते हैं। एक किसान, दो किसान, तीन किसान, चार किसान, पांच, ये सारे लोग जुड़ते हैं और सीधे खरीदार, मान लिया जाए ये किसान कुछ बेच रहा है यानी खरीदना चाहता है, तो ये एक तो मान लो ये बेचने वाला है, बेचने वाला है, बेचने वाला, और एक खरीदने वाला, खरीदने वाला। यहां डायरेक्ट क्या हो जाता है? एक दूसरे का कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होते हैं। तो बिचौला, बिचौलिया, 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 ये क्या हो जाएगा बताओ? खत्म हो जाएंगे, जिससे एक दूसरे को क्या होगा? फायदा। तो ई चौपाल में क्या होता है? किसानों को सीधे खरीदारों से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। और ये पोर्टल वेयर हाउस, गोदाम तथा कृषि उपकरण बेचने वालों से भी जोड़ा जाता है। मान लिया जाए मुझे कुछ ट्रैक्टर लेना है तो ट्रैक्टर वाले का नंबर दे देगा, कोई फर्टिलाइजर लेना है, थ्रेसर लेना है, उसका डायरेक्ट नंबर दे देगा, लो डायरेक्ट हरिराम सर इससे बात करो। तो उससे कितना फायदा होता है? बीच वाले जो लोग हैं ना, ये छट जाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ई चौपाल। क्या कहलाते हैं? ई चौपाल। सस्य श्री कहां शुरू किया गया था? तेलुगु पोर्टल है, ये अपने काम की आएगा ना। ई सागु कहां शुरू किया गया? आईआईटी हैदराबाद द्वारा इस पोर्टल को स्टार्ट किया गया था। क्या नाम है? ई सागु। तो ये सभी पॉइंट आपको मैंने करा दिया, जितने थ्योरी के पॉइंट थे। अब आप कितना पढ़े हुए हो डियर, वो मुझे फटाफट आप कमेंट करेंगे। और कमेंट कैसा होनी चाहिए बताओ? कमेंट होनी चाहिए आपके आंसरों के साथ। सभी लोग तैयार हैं? तो अब मैं क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं कुछ। चलिए अब आप केवल कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे, फटाफट आप कमेंट करें। जितने पूछे गए थे प्रश्न मैं इसमें लिख करके ले आया हूं, आपके कमेंट अब शुरू हो जाना चाहिए। करा दिया थ्योरी, अब आप कमेंट करें, जल्दी से बताना। विच ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ई एग्रीकल्चर? देखो पूछा गया है, बताओ कौन ऐसी संस्था थी जिसने सबसे पहले आपको ई एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट शुरू किया था मेरे डियर? वो कौन था? FAO। सभी बच्चे का सही जवाब आना चाहिए। बिल्कुल इतना मेहनत करके थ्योरी पढ़ाया हूं, तो 5 का सही जवाब क्या है? सी। सबका सही आंसर है सी। कुछ बच्चे जो हिंदी मांगोगे मैं आपको ट्रांसलेट कर देगा। आज समय कम होने के कारण इसको मैं हिंदी में नहीं कर पाया, पर इतने समझदार तो आप हो। What role does extension play in e-agriculture? प्रसार वाले जो होते हैं ई एग्रीकल्चर में कौन सा रोल प्ले करते हैं? जल्दी से बताइए। क्या वो प्रोवाइडिंग करता है रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग ऑफ फार्मर? क्या एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोवाइडिंग रिसोर्स, कुछ रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, एंड ट्रेनिंग टू फार्मर, डेवलपिंग न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी? क्या एक्सटेंशन वाले डेवलप करेंगे न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी? ना, एक्सटेंशन वाले का काम नहीं है कि डेवलप करना न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ऑफरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू रूरल कम्युनिटी और मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे डियर? फर्स्ट वाले क्या होगा सही जवाब? प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड, जब भी एक्सटेंशन की चर्चा चले तो ये पॉइंट आना चाहिए, ट्रेनिंग टू फार्मर, यानी नए नए इनोवेशन जितने हैं, नए नए टेक्नोलॉजी जितने हैं, उनके बारे में किसानों को बताना और ट्रेनिंग करवाना। ये काम किनका है? एक्सटेंशन एजुकेशन का है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जरा देखें। व्हाट डज द टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग? बताओ, इसके पहले मैंने बताया था कैपेसिटी बिल्डिंग इन्वॉल्व्स इन ई एग्रीकल्चर। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब बताइए कि कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। रश्मि यादव जी अपना बिहार, हीरा राहुल कुमार जी का सही जवाब है, मिथिलेश कुमार, कोमल प्रिया जी सिवानी,
हर्षित, अनिल कुमार, सबका सही जवाब है। विपुल शर्मा, सुमित यादव जी, गजब का आज प्रश्न लाए हो सर, ये मैंने कहीं नहीं किया था और आज हम यहां से करेंगे इस प्रश्नों को। तो सही आंसर आपको दीजिए फटाफट, सभी बच्चे जवाब देंगे। क्या इसका सही आंसर होने वाला है, बताओ। व्हाट डज द टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग यानी इनहांसिंग द स्किल। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है उस किसान को आप इनहांस करो, जागरूक करो, किसके लिए, नए नए स्किल्स के लिए एंड ज्ञान के लिए, टू फार्मर। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है किसानों को बिल्डअप करो, जगाओ, स्किल दो और उसको नॉलेज दो। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इनहांसिंग द स्किल एंड नॉलेज टू फार्मर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैंने आपसे शुरू किया था कि प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब क्या है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिजिटल एग्रीकल्चर। अरे गुरुजी, डिजिटल एग्रीकल्चर तो पहले नहीं थे, अब डिजिटल एग्रीकल्चर आया, इसका मतलब सभी चीज अब कहां से चलने वाले हैं, एप्लीकेशन, ऐप, पोर्टल, ये सब किसान नाम पहले नहीं जानता था। एप्लीकेशन, ऐप, पोर्टल, ये सारे जो हैं एडवांस एग्रीकल्चर है, एडवांस एग्रीकल्चर है और ये सिनोनिम्स है मेरे डियर किसका, प्रिसीजन एग्रीकल्चर्स का। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर आप सही जवाब दोगे। सभी बच्चे का सही जवाब है 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा एडवांस ई एग्रीकल्चर। देखो थोड़ी सी थ्योरी क्लास में आप सभी लोग प्रश्न कर रहे हो ई एग्रीकल्चर का। अगला प्रश्न है, विच कंपोनेंट ऑफ ई एग्रीकल्चर, मैंने ई एग्रीकल्चर कराया पहले थ्योरी, अब इसका क्वेश्चन, फोकस ऑन डिलीवरिंग एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल चैनल। अब बताओ इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल चैनल के थ्रू। तो आपको 9 नंबर जो है इसका सही आंसर, विच कंपोनेंट ऑफ ई एग्रीकल्चर फोकस ऑन डिलीवरिंग एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल चैनल। बताओ इस एग्रीकल्चर जो इंफॉर्मेशन है इसको हमें पहुंचाना है डिजिटल चैनल के थ्रू, डिजिटल चैनल के थ्रू पहुंचाना है कहां, किसानों के पास या फार्मर के पास, इसको एक्सपेंड करना है। और ये तो काम है भाई साहेब किसका, एक्सटेंशन का। ये काम किसका है, एक्सटेंशन का। तो मैंने बोला था एक्सटेंशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ई एग्रीकल्चर। ई एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन का बहुत जोरदार रोल है। अगर पूछा जाए ना कि आज के बढ़ती हुई युग में कौन सा डिपार्टमेंट सबसे मजे वाले राज करेगा, तो वो करेगा एक्सटेंशन एजुकेशन, स्टैटिक्स और पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी। अब जो बच्चा एमएससी करेंगे ना ब्रीडिंग से, हॉर्टी से, फ्रूट साइंस से, वेजिटेबल से, खूब सारे बूढ़े बूढ़े डोकरे लोग बैठे हुए हैं। तो अब इन सब चीजों को आपको चुनना है। अगला 10 नंबर जो क्वेश्चन है इनका सही जवाब दे। 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, जल्दी से बताओ। टू इंक्रीज रेंडमनेस इन क्रॉप मैनेजमेंट, to merge data collection with the remote sensing, to eliminate the need for GPS and GIS global positioning, and क्या है GIS का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से बताएं। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, एस का मतलब क्या होगा, GIS ग्लोबल ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सही है ना। चलो रिमोट सेंसिंग में पढ़ते हैं ना, तो क्या होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब अब हम क्या है ऊपर से ही ये देख लेंगे बिना टच किए हुए कि इस एरिया में सूखा पड़ेगा, इस एरिया में बाढ़ आने वाला है, यहां कीट का प्रकोप होने वाला है। बिना टच किए कोई इंस्ट्रूमेंट से, कोई यंत्र से,
ये हम ज्ञान अर्जित कर लेंगे, बता देंगे, ऐसा नॉलेज अध्ययन हो जाएगा, पता लग जाएगा, पूर्वानुमान हो जाएगा। किसके द्वारा बताओ? डेटा कलेक्शन विथ रिमोट सेंसिंग के द्वारा। अगला प्रश्न आपका, कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो? व्हाट डज ICAT स्टैंड फॉर इन एग्रीकल्चर? बताओ ICAT का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेट कंट्रोल्ड एग्रीकल्चरल टूल्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कॉन्सोर्टियम फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो ICAT का पूरा नाम होगा मेरे डियर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होगा? ICAT का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब दे। जल्दी जल्दी से सभी। हाउ डज ICT कंट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन? जल्दी से बताएं क्या आंसर सही होगा इसका? सबका सी 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 सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब बताइए, हाउ डज ICT कंट्रीब्यूट्स, क्या योगदान है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में ICT का? इंफॉर्मेशन यानी सूचना एंड प्रसार प्रौद्योगिकी जो है, संचार प्रौद्योगिकी, इसका क्या योगदान है? सूचना एंड प्रचार प्रसार बोल सकते हो प्रौद्योगिकी का, संचार प्रौद्योगिकी बोल सकते हो, संचार कम्युनिकेशन का मतलब संचार। बाय लिमिटिंग कम्युनिकेशन चैनल, बाय रिड्यूसिंग एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन, बाय कनेक्टिंग फार्मर विथ मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। ये बिल्कुल सही जवाब लग रहा है। ICT का क्या है? बाय कनेक्टिंग फार्मर विथ मार्केट, यानी किसानों को बाजार से जोड़ना है, एंड इंस्टीट्यूशन, और संस्था से भी क्या करना है? इसको जोड़ना है। सही आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर क्या होंगे डियर इसका? सही होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ GIS इन एग्रीकल्चर रिसर्च? बताओ GIS का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है GIS का? जल्दी जल्दी बताएं GIS का क्या होता है? ग्रेडिंग एग्रीकल्चर। तो GIS आप कहां पढ़ते हो? रिमोट सेंसिंग में, रिमोट सेंसिंग में। और रिमोट सेंसिंग में है कि कोई भी वस्तु को बिना टच किए हुए यहां डेटा कलेक्शन करना, इसका एनालिसिस करना है, यानी कि इसकी कार्य करना है। तो बताइए क्या होगा? सॉर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी एनालिसिस स्पेशियल डेटा, तो यही होगा। यानी जो डेटा आपका है उसका क्या करना है? एनालिसिस करना। किसका फंक्शन है? GIS का। अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDA? जल्दी से बताओ PDA का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है PDA का? PDA का जल्दी बताओ, PDA का फुल फॉर्म क्या है? सी 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 सबका सही है। पुलिस वाले अपना बिहार, राजेश यादव सबका सी है, हर्षित, नीतीश कुमार की देन है, डेटा कलेक्शन, बिल्कुल चलो सही जवाब है। बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDA? PDA का पूरा नाम बताओ। पर्सनल डेटा असिस्टेंट, प्रोफेशनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पब्लिक डेटा एसेस। तो क्या होगा? PDA का पूरा नाम है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, इसका पूरा आंसर सही होगा, यानी फुल फॉर्म PDA का। और आंसर क्या होगा? सी नंबर आपके सही जवाब है। सभी बच्चे का आंसर क्या आ रहा है? सी। सभी ने ई एग्रीकल्चर भी गजब पढ़े हो, मजा ला दिए हो। 14 नंबर का सही जवाब है। सबका धूम मचा दो, एक बार लाइक और शेयर ठोक दो, फिर आगे बढ़ते हैं। मचा दो, पहले पानी पी लूं मैं। चलिए
अब आगे आ जाता हूं। व्हाट डज CAD स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च? बताओ 15 नंबर का सही आंसर। CAD का पूरा नाम क्या होगा? क्रॉप एनालिसिस डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, क्रॉप असेसमेंट डेटाबेस, कल्टीवेशन एनालिसिस डिवाइस। तो CAD का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। और KMA का पूरा नाम आप कमेंट में बताएं, KMA का पूरा नाम क्या होगा? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएं KMA का पूरा नाम क्या होगा। यहां से बोतल हटा दो। KMA का पूरा नाम बताइए। KMA का एक और मैंने नाम पूछा था ना, ARIS का, अभी लिखा हूं पर जल्दी से बोलो ARIS का पूरा नाम। KMA का पूरा नाम बताओ। नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, लिख भी लेना इसको। नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। और ये तो मैं आपको बता दिया ARIS। अरे कोई भी बच्चा लिखो ARIS, एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्रीकल्चर रिसर्च, कोई ने लिखा एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम। और CAD का पूरा नाम, 4-5 नाम आप लिख लेना। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और अभी मैंने आपको बताया था एक नाम PDA का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। अगला GIS का पूरा नाम बताओ। ये 6 नाम जो आपको मैं लिख रहा हूं ना, फुल फॉर्म ये लिखी होनी चाहिए मेरे डियर। कृषि ज्ञान प्रबंधन, एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिल्कुल सही जवाब है। दिवाकर सिंह जी आपका, मनोज कुमार जी, प्रदीप चौधरी, अनिल कुमार जी का सही जवाब है। अपना बिहार तो मचा ही रहे डियर। महेंद्र मौर्य, अगर इसमें आप कमेंट अच्छे करते हो ना तो मेरा मन खुश हो जाएगा। और आप करें कमेंट, खूब सारे थ्योरी इसका कर लिए। जल्दी जल्दी फटाफट आप आंसर कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी करें। GIS का पूरा नाम क्या है? 16 नंबर का सही जवाब क्या होगा? इसका पूरा नाम होगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल नहीं, जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS का सही है। चलिए D नंबर कितने का सही जवाब है वो आप करें फटाफट। D नंबर, सबका आंसर सही है D नंबर। चलिए अगला, व्हाट डज IMD पुणे स्टैंड फॉर इन कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर फोरकास्टिंग? बताओ IMD जो पुणे है ये फोरकास्टिंग के बारे में क्या बताता है आपको? जल्दी से कमेंट करके बताएं कितने नंबर प्रश्न है। 17 नंबर का सही जवाब क्या होने वाला है? तो IMD जो है इसका पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कहां है ये? पुणे में। तो इसका पूरा नाम आपसे पूछा है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहां है? पुणे में IMD। और IMD अभी कहां एस्टेब्लिश्ड है ये बताओ? IMD अभी कहां एस्टेब्लिश्ड है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARIS? ये तो करा दिया ना, एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बहुत बार आए हुए हैं तो ये मैंने आपको करवाया। चलो अगला प्रश्न देखो आप, 19 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSS इन एग्रीकल्चर? जल्दी से बताओ DSS इन एग्रीकल्चर क्या होगा? DSS
गुरुजी राजेश यादव का कहना है दिल्ली, कोलकाता। कोलकाता अभी दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में, अभी आया था एग्जाम में। सभी बच्चे गलत किए, दिल्ली दिल्ली। प्रदीप चौधरी का सही जवाब है जय सिया राम, ए न्यू दिल्ली। महेंद्र चौधरी का सही चल रहा है। अंकित सही चल रहे हो। चलो आगे। कल हम और इसका ई एग्रीकल्चर का क्वेश्चन लाएंगे, 50 क्वेश्चन, ताकि अपनी ये जो 7-8 क्वेश्चन आए ना, ये तो गलत नहीं करो आप, मजा आ जाए इसमें। डीएसएस का पूरा नाम बताइए जल्दी से। 19 नंबर का, डिजिटल सेंसिंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डेटा शेयरिंग सिस्टम, डिजिटल सर्वेलेंस सिस्टम। तो कौन सा सही आंसर होगा? अधिकांश बच्चों का सही जवाब आ गया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। गुरुजी इसका सही आंसर होगा डीएसएस का। अगला प्रश्न, इसको और मैं अलग से डाल देता हूं, देखा होगा कई बच्चों के लिए मैं अलग से डाल देता हूं आपको रिकॉर्ड करके। व्हेन वाज एग मार्क नेट लॉन्च्ड? ये अभी मैंने बोला था, एग मार्क नेट पूरी एक ही मार्केट होगी। ये कब लॉन्च किया गया था? मार्च 2000 में, जनवरी 2004 में, जुलाई 2013 में, अप्रैल 2016 में। फटाफट आप आंसर बताएं। 2016 में कौन लॉन्च किया गया ये भी बताएं। ई नाम जो लॉन्च किया गया है वो कब किया गया है? 2016 में। FAO ने ई एग्रीकल्चर कब लॉन्च किया? तो ये किए हैं डियर 2007 में। और एक मार्क नेट कब लॉन्च हुआ था? मार्च 2000 में। कब हुआ? मार्च 2000 में। सही आंसर सभी बच्चे का आ रहा है मार्च 2000 में, बिल्कुल सही जवाब है। जिनमें 2800 बाजार और 300 वस्तु को क्या किया गया था? शामिल किया गया है। अगला, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ किसान रथ? किसान रथ की क्या ऑब्जेक्टिव है? किसान रथ की क्या ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर? ये आपको बताना है। किसान रथ की क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन? क्या एग्रीकल्चर शिक्षा से संबंधित है ये किसान रथ? अगला, इंश्योरिंग सॉइल हेल्थ यानी मृदा स्वास्थ्य से संबंधित है। मृदा स्वास्थ्य से संबंधित है किसान रथ। या असिस्टिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो रथ का मतलब किससे है? ट्रांसपोर्टेशन से। किससे है? ट्रांसपोर्टेशन, यानी कृषि उत्पाद में जो आपके ट्रांसपोर्टेशन को क्या करेगा? असिस्टिंग। तो ये आंसर कौन सा होगा? सी नंबर आंसर। अनिल कुमार, प्रदीप चौधरी, प्रदीप गलत कर रहे हो। वंदना का सही जवाब है सी का। रश्मि प्रकाश का सही जवाब है। मनोज का सही जवाब है। सभी बच्चे का सही जवाब है क्या होगा? सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा देखें। 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। विच ऐप हेल्प्स? कौन सा ऐप सहायता करता है किसानों को? किसके लिए? एसेस इंफॉर्मेशन थ्रू वॉइस, यानी आवाज के द्वारा मैसेज ऑन मोबाइल फोन। बताओ जल्दी से कि कौन सा ऐप है जो हेल्प करता है किसान को एसेस इंफॉर्मेशन थ्रू वॉइस मैसेज ऑन मोबाइल फोन। जल्दी जल्दी से आप ध्यान दे दें फटाफट। सर फेज दिया है, सर क्या दिया है? फेज दिया है। किसान रथ अप्रैल 2020, बिल्कुल सही है, नोट कर लेना यहां। किसान रथ अप्रैल 2020। अगर सही जवाब राम प्रसाद जी का बिल्कुल सही जवाब है तो आप नोट करते चले। क्वेश्चन नंबर कितने की बात कर रहा हूं? 2022 2020 के, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा? IKSL। क्या नाम होगा? IKSL। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, मैसेज ऑन मोबाइल फोन। ई नाम, किसान सुविधा ऐप, एम किसान, IKSL। तो यहां से ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए IKSL का पूरा नाम कोई बच्चे बता दोगे? जल्दी जल्दी बता दो। अभी मैंने चर्चा किया था थ्योरी क्लास में, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं सर मेरा लैपटॉप क्या हो गया? स्ट्रक कर रहा है। क्या कर रहा है? हैंग हो रहा है। अगला, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट? बताओ ई नाम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जल्दी बताइए आप। अभी मैंने कमेंट में ये थ्योरी में कर चुका हूं ई नाम का ऑब्जेक्टिव।
इनहांसिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन, स्टैंडर्डाइजिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्रिएटिंग ये यूनिफाइड नेशन मार्केट। तो आ गया ना, यूनिफाइड नेशन मार्केट को क्या करना है, क्रिएट करना है, निर्माण करना है, एक नेशन एक मार्केट हो ऐसा निर्माण करना है। ये मेन एम किसका है, ई नाम का, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का। तो 23 का सही जवाब सभी ने दिया है क्या, सी। लेकिन कुछ बच्चे का गलत है। इफको किसान संचार लिमिटेड, रिया कुमारी का सही जवाब है IKSL का पूरा नाम इफको किसान संचार लिमिटेड। बहुत अच्छे जवाब दिया रिया ने। चलिए, जिससे वॉइस मैसेज के द्वारा एसेस किया जाता है। चलिए आगे, 23 नंबर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन वाज द किसान कॉल सेंटर लॉन्च्ड। ये तो बिल्कुल इजी है, 24 का सही जवाब दो। क्या मार्च 2000 में? ना गुरुजी, ये तो अभी आपने बता दिया, एग्रीनेट ये हुआ था जनवरी 2004 में, जुलाई 2013 में, अप्रैल 2016 में नहीं। तो ये कब हुआ था लॉन्च बताओ? जनवरी 2004 की बात करेंगे। किसान कॉल सेंटर, इसका नंबर क्या है? 1800 180। यहां आप डैश 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 आप भर के आए सुबह 7 AM से 7 PM तक। जल्दी जल्दी भरना, जहां मैं डैश किया हूं 4 डिजिट आपको डालना है। उसके बाद कितने भाषाओं की जानकारी, लोकल भाषा 22 लोकल भाषाओं की आपको क्या मिलेगी इसमें जानकारी। यहां पे 4 डिजिट आपको भर के दिखाना है किसान कॉल सेंटर में। जल्दी जल्दी 4 डिजिट भरे, वो आया हुआ प्रश्न है, 4 डिजिट आपको भरना है, फटाफट भरो आप। चलिए आगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न नंबर 25 जल्दी से करो। विच ऐप, कौन सा ऐप प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन फर्टिलाइजर, यानी कि उर्वरक पे कौन सा ऐप, डीलर पे, प्राइस पे एंड परचेज रिकॉर्ड्स, इन सभी पे, उर्वरक, डीलर, इन सब पे। तो 15 और 51 भर दिए हैं रिया कुमारी। रिया का सही जवाब आ रहा है लास्ट में, क्या भर दिए हैं? 15 और 51 किसान कॉल सेंटर में। तो ये आप भी भर सकते हो और ये आप भर दोगे तो बहुत अच्छी बात। ये वाले पूछे गए थे एग्जाम में। चलो आगे बढ़ जाओ। अगला है क्या, तो 25 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐप है जो इंफॉर्मेशन देता है उर्वरक, डीलर, प्राइस और उसके परचेज रिकॉर्ड के बारे में। क्या पूसा कृषि ऐप देता है? क्या किसान सुविधा ऐप देते हैं? एम किसान दे रहा है या एक मार्कनेट दे रहा है? तो कौन दे रहा है बताओ? तो इसमें ऐप का नाम क्या होगा? किसान सुविधा ऐप। कौन सा आंसर जाएगा? किसान सुविधा ऐप। सभी का सही जवाब। कुछ बच्चे ने डी जवाब दिया, नहीं, गलत जवाब। उर्वरक, फर्टिलाइजर ये कौन देता है? किसान सुविधा ऐप। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, What does the M किसान SMS पोर्टल इनेबल? 26 का सही जवाब दे। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी, रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज एडवाइजरी टू फार्मर बाई SMS, क्रॉप वाइज इंफॉर्मेशन। तो बताओ ये किसान पोर्टल जो SMS पोर्टल है इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दिया जाता है किसके, फार्मर को, किसके द्वारा? SMS के द्वारा। और कई सारे किस लोकल लैंग्वेज में, इनको लोकल भाषा में क्या दिया जाता है? SMS भेजा जाता है। तो क्या होगा सही आंसर? सी नंबर क्या होंगे इसके सही जवाब होंगे। सभी बच्चे का आंसर सी आ रहे हैं। लगभग स्टूडेंट्स का सही जवाब है मनोज कुमार, रिया कुमारी, वंदना, रजनीश, राम प्रसाद, रवि गुप्ता, दिवाकर, सभी का सही जवाब है। इसके कई बच्चे डिमांड कर रहे थे कि गुरुजी इसको मैं अलग से सेव करके और डाल दूंगा अलग से, ताकि इतने लड़के इतने देर मैराथन नहीं देखते हैं तो मैं अलग से डलवा दूंगा, घबराना नहीं। अब 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे दें आप। विच ऐप प्रमोट्स, कौन सा ऐप बढ़ावा देता है एग्री बिजनेस वेंचर्स थ्रू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट? बताइए, पूसा कृषि ऐप, एग्री मार्केट, किसान रथ और सेटकारी ऐप। जल्दी से बताएं कि कौन सा ऐप है इसमें से जो एग्री बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है। जल्दी जल्दी से जवाब दें।
कौन सा आंसर? सर इंग्लिश क्लियर समझ में नहीं आ रही है। अरे प्रदीप फिर भी मैं हिंदी कर रहा हूं डियर, अभी आप देख लो आज टाइम की कमी के कारण, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। कौन सा ऐप है जो बढ़ावा देता है एग्री बिजनेस? इतना ही समझ ले, एग्री बिजनेस थ्रू किसके द्वारा? तकनीक के विकास के द्वारा। तो अब क्या करूं? कौन सा ऐप है? इसको याद कर लो, पूसा कृषि ऐप है। कौन सा है? पूसा कृषि ऐप। कौन सा ऐप है? पूसा कृषि ऐप। 27 नंबर का 27 का सही जवाब क्या है? ए। सारे बी दे रहा है, एग्री मार्केट, एग्री मार्केट, एग्री मार्केट। रुकना एक बार इसको चेक में लिख देता हूं। सब बच्चे एग्री मार्केट दे रहे हैं। इसमें आंसर क्या दिया है? पूसा कृषि। एक बार इसको चेक में रहने दो। 27 नंबर गलत नहीं पढ़ना है, उसको कल अपन क्लियर करेंगे। चलिए 28 नंबर आ जाओ। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ किसान सुविधा ऐप? बताओ इसका सुविधा ऐप का क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या है सुविधा ऐप का? प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनहांसिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू फार्मर, इंश्योरिंग सॉइल हेल्थ। किसके लिए बताओ ऑब्जेक्टिव ऑफ किसान सुविधा ऐप? तो इसका सही आंसर क्या है? 28 का सी नंबर, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू फार्मर, यानी किसान सुविधा ऐप। सभी ने सी 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 सी, सबका सही जवाब है सी। 27 नंबर रहने दो, एक बार कल चेक करेंगे, गलत नहीं पढ़ना अपने को। व्हाट इज द टोल फ्री नंबर ऑफ किसान कॉल सेंटर? ये तो बड़ा इजी है। कौन सा आंसर है बताओ? किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 29 का सही जवाब देंगे। किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? जल्दी से। तो कौन सा है? एक सबका सही, संजय सिंह सही जवाब है, अंकित, रश्मि, रविंद्र कुमार सोलंकी, अपना बिहार, यशा, एग्रीकल्चर अड्डा, अभिषेक कुमार, राजेश यादव, सबका ये तो एकदम इजी है, सब सारे ने सही जवाब दिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? लॉन्च कब किया गया था? स्थापना नहीं, कब लॉन्च हुआ था ये भी आप बता दें। विच ऐप डज नॉट रिक्वायर्ड एन इंटरनेट कनेक्शन? बताओ कौन सा ऐप है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती टू डाउनलोड एन एग्रीकल्चर मैगजीन? अगर किसी मैगजीन को डाउनलोड करना है तो उसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा ऐप है? पूसा कृषि ऐप है, किसान सुविधा ऐप है, शेतकारी ऐप है और IKSL। बताइए जल्दी से कौन सा है ऐप? फटाफट आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब बताइए। सही का प्रदीप चौधरी का सी है। कौन सा है? शेतकारी ऐप, ये इसका क्या है? सही जवाब है। इसमें क्या होता है? कोई भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है एग्रीकल्चर मैगजीन को डाउनलोड करने के लिए। तो इस ऐप का नाम याद रखेंगे आप लोग। अगला, व्हेन वाज ई नाम लॉन्च? देखो इतना इजी प्रश्न आया है। मार्च 2000 में, जनवरी 2004 में, जुलाई 2013 में, अप्रैल 2016 में। आप लोग कमेंट करके बताओ जुलाई 2013 में कौन सा लॉन्च हुआ था? फटाफट बताएं। अप्रैल 2016 ये आपका सही जवाब आएगा किसका? ई नाम के लिए। कौन? ई नाम। जनवरी 2004 की बात करोगे, किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर। और ये क्या है बताओ? ये है एग्रीनेट। तो ये आपको ध्यान में आना चाहिए। एक मार्क नेट, एक मार्क नेट, एक मार्क नेट। सभी मार्केट को, देश के सभी मंडियों को एक करने का जो लक्ष्य है किसका है? एक मार्क नेट का। अगला 32 नंबर, व्हाट डज द क्रॉप इंश्योरेंस ऐप फैसिलिटेट? क्या देता है बताओ क्रॉप इंश्योरेंस?
तो असेसिंग एग्रीकल्चर इंश्योरेंस सर्विसेज, प्रोवाइडिंग मार्केट प्राइस फॉर क्रॉप। जल्दी से आप जवाब दो, पानी पी लो। 32 नंबर का सही जवाब किसान एसएमएस पोर्टल, फसाई 2013। मनोज कुमार का सही जवाब है फसाई 2013। सर आप थक चुके हैं। प्रदीप बिल्कुल, आज दिन से ही क्लास ले रहा हूं। क्या आंसर होगा सही? ए। अगला प्रश्न आपके पास है, जल्दी से देखो, आप खत्म करो। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, क्या है, एग्रीसनेट? बताओ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दें। प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर इंश्योरेंस सर्विसेज, ब्रिंगिंग फार्मर्स, रिसर्च साइंटिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर टुगेदर। तो इसका ये है मेन मकसद, सभी को, किसान को, रिसर्चर को, साइंटिस्ट को, एडमिनिस्ट्रेटर को एकजुट करना किसका है? एग्रीसनेट का मेन एम क्या है? तो ये ध्यान में रखना, इसका मेन एम है सभी को क्या करना है? एकजुट करना। अगला प्रश्न आपके सामने है 34 नंबर सवाल, बस एक प्रश्न और करेंगे। व्हाट टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूटिलाइज्ड फॉर द प्रिसीजन फार्मिंग? प्रिसीजन फार्मिंग के लिए प्राथमिक कौन सा तकनीक उपयोग किया जाता है? तो एक्यूरेट करना है, रिमोट सेंसिंग के जैसा बिल्कुल एक्यूरेट। एडवांस टेक्नोलॉजी, तो आजकल रिमोट सेंसिंग क्या है? एडवांस है। पहले से हमें कुछ टिड्डी का आक्रमण, सूखा, बाढ़, इन सब की क्या मिल जाती है? जानकारी, पूर्वानुमान मिल जाता है। तो इसके लिए हमें कौन सा तकनीक, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ये सब किसकी कंपोनेंट मानी जाएगी? तो ये प्रिसीजन फार्मिंग के ही कंपोनेंट माने जाएंगे। सही है राजेश? यस। पुलिस वाला, अपना बिहार, राहुल कुमार, सबका राम राम। आज बहुत थक गया हूं, फिर भी आपके लिए ये टॉपिक का मैं क्वेश्चन बनाकर लाया था, जो हमें लगा कि जहां जहां रिपीटेड हुए हैं उन सभी का प्रश्न मैं आपके लिए लाया था। चलिए अगला 2 प्रश्न और है, ये भी कर लेता हूं। 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। हाउ डज जीआईएस कंट्रीब्यूट टू सॉइल फर्टिलिटी एस्टिमेशन? बताओ कैसे इसका योगदान है 35 का। बाय प्रिडिक्टिंग द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक थ्रू लैंडस्केप स्केल साइट स्पेसिफिक असेसमेंट, बाय एनालाइजिंग क्लाउड कवर इन रूरल एरिया थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फर्टिलाइजर। तो बताइए जीआईएस कंट्रीब्यूट कैसे करता है सॉइल फर्टिलिटी को? सॉइल फर्टिलिटी को करना है, सॉइल फर्टिलिटी को, तो बताओ थ्रू लैंडस्केप स्केल साइट स्पेसिफिक असेसमेंट। कौन सा सही होगा? आंसर नंबर होंगे बी। कौन सा होगा? बी। सर मेरा यहां क्या है? रेन गेज लगा हुआ है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हम करेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। 36 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा इज पर्टिकुलरली यूज फॉर द डिटेक्टिंग डिजीज इन क्रॉप? जल्दी से बताओ कौन सा है, किस टाइप का रिमोट सेंसिंग का जो डेटा है यूज करते हैं, किसके लिए? डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप को डिटेक्ट करने के लिए। पहला बताइए, मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा, सैटेलाइट इमेज, वेदर रडार डेटा और माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग डेटा। कौन सी डेटा, किस टाइप का रिमोट सेंसिंग का जो डेटा है पर्टिकुलरली यूज्ड हो रहा है, किसके लिए? डिटेक्टिंग, यानी डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए बीमारी को, कहां? क्रॉप में। तो सही आंसर इसका कौन होगा? तो 36 नंबर का सही आंसर है मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा। कौन सा? मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा। और एग्रीकल्चर अड्डा का ये जवाब बिल्कुल सही है। राजेश गलत कर दिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ए। तो ए आपका सही आंसर है। बाकी हमने सारे ये थ्योरी आपको करवा दिया और ये थ्योरी आपने कंप्लीट कर दिया। सबके बारे में अपना पढ़ लिए थे। क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप क्या होता है, सीडनेट इंडिया क्या है बता दिया था, और ये सभी जानकारी आपको दे दिया था। एक मार्कनेट क्या है, और इनके बारे में आपको सब जानकारी मिल गया।
आपको कैसा लगा वीडियो वो आप कमेंट में कराना, बताना है आपको। ई चौपाल क्या होता है इसके बारे में सस्य श्री बता दिया था, तेलुगु पोर्टल है। ई सागु बता दिया था IIT हैदराबाद के बारे में। तो ये सभी पॉइंट आपको हमने आज डिस्कस करवा दिया। एक दिन और इस पे हम डिस्कस करेंगे रिमोट सेंसिंग के प्रश्न के बारे में।